नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक और बड़ा धमाका, 300 करोड़ का घूस ऑफर किए जाने के आरोपों में सत्यपाल मलिक ने अंबानी के बाद बीजेपी के नेता राम माधव का नाम लिया है। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान अंबानी और एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले में 300 करोड़ रुपए घूस का ऑफर मिलने का आरोप लगाने के बाद अब सत्यपाल मलिक ने कहा है कि व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन हर किसी को पता है कि उस समय जम्मू कश्मीर में आरएसएस प्रभारी कौन था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि घूस मामले में यहां पर अंबानी के बाद सत्यपाल मलिक ने लिया है आरएसएस के नेता राम माधव का नाम। यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव, ओपी राजभर का बड़ा दावा, 27 अक्टूबर को एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और ओवैसी। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर के महागठबंधन का ऐलान करने की बात कही है, जिसको लेकर के चुनावी यहां पर सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में 27 अक्टूबर को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी सहित 12 दलों के साथ महागठबंधन की घोषणा करेंगे, जिसके लिए मऊ के हल्दरपुर में ओम प्रकाश राजभर के द्वारा मंच बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा कर दिया है कि 27 अक्टूबर को एक मंच पर दिखेंगे अखिलेश यादव, शिवपाल और ओवैसी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमित शाह का हुआ है जबरदस्त विरोध। अमित शाह के दौरे के बीच कश्मीर में फिर नागरिक की हत्या, अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी है, और वहीं दूसरी तरफ रैली में लहराए गए हैं गो बैक अमित शाह के पोस्टर। आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक नागरिक की गोली मारकर के हत्या किए जाने की खबर है। घटना शोपिया के जैनापोरा इलाके के बाबापोरा की है। शख्स पर अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की और भाग गए। यह मामला ऐसे समय में हुआ है जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में यहां पर मौजूद हैं और 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार हत्याएं की जा रही हैं, वो भी ऐसे समय में जब खुद यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसानों को कहां लाकर के खड़ा कर दिया है वरुण गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर साधा है निशाना। आप लोगों को बताते चलें, पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसे किसान का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह अपनी धान के ढेर में आग लगा रहा है। किसान धान नहीं बिकने से बहुत ही दुखी था। इसको लेकर के वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के किसान समूद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान नहीं बिका तो निराश होकर के इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां ला करके खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। गौरतलब है कि आजकल वरुण गांधी बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, और इससे पहले भी किसानों के मुद्दे उठाते हुए वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनाव में हार के डर से सीएम योगी फिर से हिंदू मुस्लिम की राह पर। योगी के ट्वीट पर लोगों का तंज, ये घबराहट क्यों है, आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बाकी है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ट्वीट को लेकर के सुर्खियों में हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। विकास और सबका साथ की बात का दावा करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की घबराहट और चुनावी एजेंडा स्पष्ट हो जाता है।
दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या आप और हम उनको माफ कर देंगे। और वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। इसी ट्वीट को लेकर के यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को ट्रोल किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उनके इस ट्वीट पर अब चौतरफा निंदा हो रही है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आ रहा है तो खलबली मची हुई है। सूर्य प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि घूम फिर करके हिंदू मुस्लिम पर आ ही जाते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते आखिर। बेरोजगारी, महंगाई, खेती किसानी, भूखमरी पर भी तो बोलो। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि कई ट्वीट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया योगी जी ने, मतलब नींद उड़ी हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बौखलाहट बीजेपी के अंदर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर चुनाव में हार का डर अभी से ही बीजेपी को सताने लगा है और सीएम योगी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राह पर नजर आ रहे हैं और लोगों को बांटते हुए चुनाव के दौरान साफ तौर पर नजर आएगी बीजेपी। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। पश्चिम बंगाल उपचुनाव, अभिषेक बनर्जी बोले कांग्रेस लेफ्ट को वोट देना या नोटा बटन दबाना दोनों एक ही बात है। आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस और वाम मोर्चे के लिए मतदान करना नोटा बटन को चुनने से अलग नहीं होगा। 30 अक्टूबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले गोसाबा में मतदाताओं के बीच पहुंचे। यहां पर अभिषेक बनर्जी ने दोनों ही पार्टियों पर यह तंज कसा है और बीजेपी को भी इस दौरान निशाने पर ले लिया है। और वहीं टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी उपचुनाव में 4-0 से जीत हासिल करेगी यहां पर और क्लीन स्वीप करेगी उपचुनाव में, यह कहना है अभिषेक बनर्जी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। शाहरुख खान अगर भाजपा में शामिल हो जाएं तो मादक पदार्थ भी शक्कर बन जाएगा। उद्धव ठाकरे के मंत्री का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यदि प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान भगवा पार्टी में शामिल हो जाएं तो मादक पदार्थ शक्कर बन जाएगा। भुजबल ने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह में मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप जब्त की गई थी, लेकिन इस मामले की जांच करने के बजाय एक केंद्रीय एजेंसी एनसीबी शाहरुख खान के पीछे पड़ी है और लोगों को यहां पर भ्रमित करने और लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की यह भाजपा की पुरानी चाल है, ऐसा यहां पर कहना है महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ करेगी बड़ा आंदोलन। 14 से 29 नवंबर तक चलेगा अभियान। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार आंदोलन करने जा रहे हैं। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक बड़े पैमाने पर हम सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि 14 से 29 नवंबर तक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पद यात्रा निकाल करके किया जाएगा और इस दौरान सरकार को घेरा जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी के मंत्री ने गिनाया है देश का आर्थिक नुकसान तो भाजपा के सांसद बोले मोदी की वित्त मंत्री जवाब देंगी क्या। आप लोगों को बताते चले, अलग अलग मुद्दों और अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने वाले बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा ने देश का आर्थिक नुकसान गिनाया तो भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार की वित्त मंत्री जवाब देंगी क्या। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 35,000 भारतीय उद्यमी देश छोड़ करके चले गए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इसको लेकर के संसद में एक श्वेत पत्र दाखिल करने की मांग की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमित शाह के कश्मीर दौरे पर सब नॉर्मल दिखाने का नाटक, वास्तव में राज्य को अराजकता में धकेल दिया गया है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
3 दिवसीय कश्मीर यात्रा को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर काफी तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, गृह मंत्री श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का उद्घाटन करते हैं, नए मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार के दौरान ही स्वीकृति हो गए थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से तो सिर्फ परेशानियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर को अराजकता की ओर धकेल दिया गया है सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि सब सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।